ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में करने जा रहे हैं हम अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, एलिवेशंस मीन्स क्या है? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशंस मीन्स क्या है? इंक्रीजेस इन बॉइलिंग पॉइंट। और इंक्रीज ये किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल solute in a solvent to form solution। देखो, जैसे ही हम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज हुआ, दैट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कौन से लेने हैं हमने? नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेने। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स नॉन आयनिक कंपाउंड लेंगे। और नॉन आयनिक कंपाउंड दैट मीन्स आपने ले लिया है ग्लूकोज, कोवलेंट कंपाउंड ले लें हम, यूरिया ले लें हम, बेंजीन ले लें, या फिर हम ले लें सुक्रोज। देखो, जैसे ही हम किसी नॉन वोलाटाइल्स कंपोनेंट्स को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं सॉल्यूट को, उसकी वजह से उसमें कितना इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जनरली हम बात कर रहे हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन आयनिक कंपाउंड्स की, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर डिसोसिएशन होता है, कुछ कंपाउंड के अंदर एसोसिएशन हो जाता है, उसे डेविएशन आ जाता है, चेंज आ जाता है, वो स्पेशल केस में स्टडी करेंगे। अभी हम जनरल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं। और अब हम बात करेंगे उस नॉन वोलाटाइल्स सोल्यूट की जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन आयनिक है, दैट डू नॉट आयनाइज इन सॉल्यूशंस, ताकि हमें उस वैल्यू को प्रिसाइज एक्यूरेट लेने की कोशिश करें। इसलिए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से हुआ? जैसे ही किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया, जैसे हम ले फॉर एग्जांपल, अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, हमारे पास प्योर वाटर है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर बॉयल किस पे कर जाता है? हमें सबको पता है 373.15 केल्विन पे। लेकिन जैसे ही हम मान लो इसके अंदर 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऐड कर देते हैं, 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और ये जो सॉल्यूशंस हमारे पास बना है, अगर इस सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें, दैट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट 373.52 केल्विन, दैट मीन्स सम इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर वाटर जो आपके 373 केल्विन पे बॉईल कर रहा था, जैसे ही हम 1 मोल ऑफ सुक्रोज ऐड करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या आ जाता है? राइज आ जाता है। और कितना राइज हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, इसको ग्राफिकली हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किस फॉर्म में हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए एलिवेशन क्या होता है। अब एलिवेशन किसका पढ़ रहे हैं हम? बॉइलिंग पॉइंट का। अब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल्स के लिए या किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट
of given liquid or component become equal to atmospheric pressure. यानी कोई भी लिक्विड है या कोई कंपोनेंट्स है कब बॉयल अप होता है, जब उसका वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर मान के चलते हैं। एट 1 एटमॉस्फेयर वाटर बॉयल अप एट 373 केल्विन और you can say at 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 और 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम जिस भी लिक्विड्स या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे, कब होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको और भी अच्छे तरीके से देखो, हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर अगर वेरिएशंस का ग्राफ ड्रा करते हैं, हमने कंसीडर कर लिया है कि यहाँ वेपर प्रेशर्स ये 1 एटमॉस्फेरिक, यानी यहाँ हमने एक लाइन ड्रा की है जो आपके वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। आप राइट कर सकते हो 1.013 बार। अब हम देखो, जैसे ही किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हम देखते हैं कि उस प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया है उसमें कितना चेंजेस आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। हमने ये एक लाइन ड्रा कर ली है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी 1 एटमॉस्फेयर के लिए। यहाँ वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये टेम्परेचर है। हम देखते हैं कि अगर हम सॉल्वेंट के लिए लाइन ड्रा कर रहे हैं, दैट मीन्स आपने एक प्योर कंपोनेंट ले लिया है लिक्विड, क्योंकि जैसे हमने पहले अभी पढ़ा है हम बात कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इन लिक्विड। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सोल्यूट इन वेपर प्रेशर बट इट डिक्रीज द सरफेस एरिया of escaping vapor. So vapor pressures of solution always lesser than pure solvent. तो हम देखेंगे कि अगर गिवन टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के वेपर्स हैं वो ज्यादा बनेंगे और अर्ली अटेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी तरह से अगर हम सॉल्यूशन का ड्रा करते हैं तो हमें लाइन इस फॉर्म में मिलती है। ये आपको किसका इंडिकेट कर रही है, सॉल्यूशन के लिए। अब देखो, अगर हम राइट ड्रा करें, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट एंड दैट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। क्योंकि किसी भी लिक्विड या कंपोनेंट सॉल्यूशन है चाहे सॉल्वेंट है, जिसके वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्वल हो जाएंगे जितने टेम्परेचर पे, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ अगर देखें, जहां से इसने 1 एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया है, इसको टेम्परेचर एक्सिस से मिला देते हैं, यानी दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हम प्योरिटी के लिए नोट इंडिकेट कर रहे हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसी तरह से हम लाइन को क्रॉस करते हैं जहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां से सॉल्यूशन के ग्राफ ने 1 एटमॉस्फेरिक लाइन को क्रॉस किया है, तो आपके सॉल्वेंट ने जहां क्रॉस किया दैट इज टी डॉट बी। जहां सॉल्यूशन ने क्रॉस किया, हम इस टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहे हैं टी बी से, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। अब कितना एलिवेशन हुआ, चेंज हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर solutions or pure solvent that are indicated by delta TB। अब देखो, ग्राफिकली हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं
कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज लेसर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम देखें एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है एंड प्योर सॉल्वेंट अटेन द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द लोअर टेम्परेचर देन द सॉल्यूशन। अब यही हम देखो यहाँ मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो मान लेते हैं लेट T dot B is the boiling point of pure solvent and TB is boiling point of solution, then delta TB is elevation or change in boiling point। और देखो जैसे ग्राफिकली क्लियरली नोट डाउन कर सकते हैं हम कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं कि डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको कोरिलेट करते देखो आपने ग्राफ को अच्छे से अपनी नोटबुक में ड्रा करना है और उसको अच्छे से समझना है। अब इसी को सॉल्व आउट करने के लिए हम एक यहाँ पॉइंट सॉल्व आउट करते हैं। एक्सप्लेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमने एक्सप्लेन करना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम किसको कहते हैं? जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है रादर देन द नेचर ऑफ ए सॉल्यूट। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता है कि कितना चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। अब देखो अगर हम एक्सप्लेन करें इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को तो हमें पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लिखेंगे कि वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि देखो हमने जैसे देखा कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड करते हैं उसी के बेसिस पे क्या हो जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो अमाउंट, और अमाउंट से क्या निकालते हैं हम? मोल्स। और मोल्स अगर पर केजी ऑफ सॉल्वेंट हम कंसीडर करें तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोलैलिटी। यानी अगर हम लिखें कि यहाँ अपनी मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी मोलैलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। दैट मीन्स अगर यहाँ लिखें हम डेल्टा टीबी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज कर लेते हैं हम केबी, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। अब इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें पता है कि मोलैलिटी क्या होती है कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर पर केजी की बात करें या आपको कोई भी ग्राम में दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट तो हम ये कह सकते हैं Kb इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और मोलैलिटी की वैल्यू पुट करें तो कहें कि ये वेट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कि कौन सा सॉल्यूट लिया आपने। नहीं सिंपल कहें
ये जो वैल्यू आपकी है किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स अगर गिवन ग्राम में आपको दे रखा है तो ये हो जाएगा 1000। अब गिवन वेट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उस पे क्या डिपेंड करता है? आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम यहाँ कंसीडर कर लें फॉर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम 1 kg ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो आपकी क्या हो जाएगी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। दैट मीन्स इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ हमें क्या नजर आ रहा है कि दैट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो हम लिख सकते हैं हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड ओनली ऑन number of solute particles not on nature of solute, so it is a colligative properties। आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं मोलरिटी की जगह वेट, क्योंकि अगर हम देखो अभी हमने पढ़ा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, सो इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन बनता है, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट by elevation in boiling point। एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली पुटअप होता है कि हाउ कैन यू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास या फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो अभी हमने पढ़ा है पहले कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हम लिखेंगे कि वी नो दैट डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी, एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलरिटी। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ मान के चलते हैं लेट W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट having molar mass M2 और you can say molecular mass, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल का मास ही क्या होता है आपका, अगर 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है उसको 1 मोल बोलते हैं। इसी तरह से अगर W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास M2 एडिड इनटू W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो हमारे पास मोलरिटी के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्योंकि मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हमने केजी की जगह ग्राम में सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी के अंदर है, लेकिन हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में दे रखा है, ग्राम में, इसलिए 1000 से डिवाइड करेंगे हम। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया मोलरिटी का। अगर इस मोलरिटी के फॉर्मूले को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी है, तो हमारे पास इसी को मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, मोलरिटी स्मॉल m की जगह हम ये फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट,
तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, Kb यानी एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इनटू W2 इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, एलिवेशन पॉइंट को हम डिवाइड में ले लेते हैं इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट बाय यूजिंग द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम कि हाउ कैन वी फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला में पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है, Kb इंटू मोलालिटी। हम यहाँ लेट मान लेंगे कि W2 ग्राम जिसका मोलिकुलर मास M2 है उसको W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मिलाया है, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अगर वेट ग्राम में दे रखा है, मोलालिटी का फॉर्मूला हम की जगह पुट कर दिया, इसी को रीअरेंज करके हमने मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या निकाल लेना है, सॉल्यूट निकाल लेना है। देखो इसके ऊपर कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन दे दिया हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज कितना प्रोवाइड किया हमें, 353.23 केल्विन। आगे हमें दे रहा है इफ 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल solute added in non-volatile solute added in 90 gram of benzene। हमें प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड है, उसमें 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दे दिया, यानी वेट ऑफ सोल्यूट दे दिया है। किसने दे दिया है, वेट ऑफ हमें सोलवेंट। अभी कह रहा है अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज राइज्ड, आगे हमें प्रोवाइड कर रहा है इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन राइज्ड F2, यानी हमें क्या दे रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 354.11 केल्विन। हमसे कह रहे हैं देन फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। फाइंड आउट मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। देखो जब भी न्यूमेरिकल बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल 3 मार्क्स का बनना है अपने एग्जाम में 100%, तो सबसे पहले जब भी किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो हमने गिवन पुट करना है, क्योंकि मेन अपना बोर्ड एग्जाम भी है। कंपटीशन में आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम बोर्ड एग्जाम के लिए लिखेंगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि गिवन क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या प्रोवाइड कर रखा है, हमें ये दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन। दैट मीन्स आपको क्या दे रखा है यहाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, जिसको हम T.B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ B आपकी क्या है, सोलवेंट बेंजीन। कितना है, 353.23 केल्विन। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, देखो 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। दैट मींस हमें प्रोवाइड है 1.80 ग्राम। उसके बाद हमें दे रखा है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन प्योर का दे रखा है, दैट मींस वेट ऑफ सोलवेंट हमें दे रखा है 90 ग्राम। हमें पता है कि मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होता है, 78 ग्राम पर मोल।
नहीं हम कैलकुलेट कर लेंगे बेंजीन इज C6H6, यानी हमारे पास ये बाकी यहाँ यूजली करना में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रेज अप टू, यानी आपको दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना प्रोवाइड है हमें 351.11, यानी 354.11 केल्विन। इसके साथ हमें दे रखा है कि यहाँ जो आपका एलिवेशन कांस्टेंट है वो हमें मिलेगा, यहाँ आपका एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन है 2.53 केल्विन केजी पर मोल। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे M2 हमने कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा TB इजिकल टू KB इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। अब इस केस में हमें M2 की वैल्यू निकालनी है, M2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा KB इंटू W2 अपॉन डेल्टा TB इंटू 1000 अपॉन W1। अब इस केस में देखो हमारे पास KB की वैल्यू है जो हमें गिवन डाटा में दे रखी है, KB की वैल्यू यहाँ प्रोवाइड है, देखो 2.53 केल्विन केजी पर मोल। अब हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट है, डेल्टा T भी हम निकालेंगे क्योंकि सॉल्यूशन का भी है प्योर का भी है। वेट ऑफ सोलवेंट हमारे पास है 1000 भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा T भी क्या हो जाएगा TB माइनस T डॉट B। TB हमें कितना दे रखा है 354.11, प्योर का कितना है हमारे पास 353.23 केल्विन। अब इसको अगर माइनस करके हम लिखें तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 11 में से 3 जाएंगे, हमारे पास बच गए हैं 8, 10 में से 2 जाएंगे, हमारे पास बच गए 8, 3 में से 3 गए हैं 0, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है किसमें केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर आपका केल्विन में ही दे रखा है। अब ये आपने सारे डाटा आपके पास आ गए हैं, इस फॉर्मूले हम पुटअप कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है। देखो जब भी आप बोर्ड के लिए सोल्व करेंगे तो स्टेप वाइज, और नहीं आप जब भी किसी कंपटीशन में करेंगे तो हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले में गिवन डाटा पुट करने और आंसर निकालना है। अब M2 की वैल्यू हमने निकालनी है, KB की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 2.53, हमारे पास W2 की वैल्यू है 1.80, इंटू क्या करेंगे 1000, डिवाइड करेंगे हम किससे डेल्टा TB जो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.88, और हमारे पास W1 की वैल्यू है 90 ग्राम। इसको जैसे ही हम देखो सोल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ 58 ग्राम पर मोल, एंड दैट इज द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हमने स्टेप वाइज सोल आउट करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन में फॉर्मूला पुटअप कर देंगे तो उसमें देखेंगे कि गिवन डाटा हमारे पास है वो राइट में रखेंगे, जो निकालना है उसको लेफ्ट में, फॉर्मूले में हम गिवन डाटा पुटअप करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। देखो एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके देखते हैं हम। एक सेकंड वन क्वेश्चन हम करके देखते हैं कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर। क्या प्रोवाइड है हमें, इफ 0.1 मोलर, क्या दे रखा है हमें 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हमें इबुलियोस्कोपिक फॉर वाटर की वैल्यू निकालनी है। इफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन बॉइल्ड एट
ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशंस बॉइल्ड अप, कितने टेम्परेचर पे बॉइल्ड अप हो रहा है ये 100.052 डिग्री सेल्सियस। अब हमें वैल्यू निकालनी है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की। अब देखो इस डाटा में हमें क्या क्या प्रोवाइड है, इस न्यूमेरिकल में देखते हैं। सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है स्टार्टिंग में हमें गिवन से ही प्रैक्टिस करेंगे। जब आप न्यूमेरिकल में परफेक्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूले में सोल्व करके निकाल लेना है। तो हमें पता है कि गिवन यहाँ क्या दे रखा है 0.1 मोलर, दैट मीन्स आपको मोलरिटी दे रखी है इसने 0.1 मोलर। फिर ये कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। हमें पता है कि अगर ये डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में होता है तो हम केल्विन में पुटअप कर लेते। अब इसके बाद इसने हमें कह रखा है कि सॉल्यूशन बॉयल एट दैट, यानी हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड है 100.052 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखो अभी निकालना के भी हमें, तो हमें पता है कि एलिवेशन कांस्टेंट के लिए डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था केबी इंटू एम। अब हमारे पास एम की वैल्यू है, केबी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ दे रखा है, तो लिखेंगे हम केबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। डेल्टा टीबी की निकालते हैं क्योंकि सॉल्यूशन का हमारे पास है और प्योर सॉल्वेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टीबी की वैल्यू एंड दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का कितना दे रखा है हमें 100.052 और हमें पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये कितना आ गया है 0.052 डिग्री सेल्सियस। देखो किसी भी सॉल्यूशन के केस में डिफरेंस ऑफ टू टेम्परेचर्स रिमेन सेम वेदर एक्सपीरियंस इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास मोलरिटी भी है और डेल्टा टी भी है। तो केबी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.502 और मोलरिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.1। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी 0.52 केल्विन केजी पर मोल, और यहाँ डिग्री सेल्सियस में है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोलरिटी या पर मोलर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की। तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए अगर हमें उसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो हम उसमें केबी या इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर हमें वैल्यू गिवन है तो हम मोलर मास भी निकाल सकते। ओके, देखो नेक्स्ट वन हम करके देखते हैं कि हमें अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। जैसे हमें डाटा प्रोवाइड है, ये कह रहा है इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 18 ग्राम of glucose dissolved in 1 kg of water। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया है और हमें कह रहा है कि फाइंड आउट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है इफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर इज कितना है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ओके, देखो यहाँ हमें गिवन क्या है, जल्दी से राइट करते हैं। हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है जी 18 ग्राम। अब सॉल्यूट हमारे पास ग्लूकोज है तो हमें पता है कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है 180 ग्राम पर मोल। नहीं पता है तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ग्लूकोज होता है C6H12O6, कार्बन के लिए 12, हाइड्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 16। आप सम अप कर लेंगे तो हमारे पास मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना आ गया है 180 ग्राम पर मोल।
नेक्स्ट वन हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोलवेंट यानी W1 1 kg। अब देखो सारा ग्राम में ले रहे हैं तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे हम, 1000 ग्राम वाटर है हमारे पास। अब वाटर सोलवेंट है तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, ये केल्विन में है तो केल्विन में राइट कर लेते हैं 373 केल्विन। अब इसी के केस में हमें फाइंड आउट करना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। इसको अगर आप पूरा लिखें तो पूरा राइट कर सकते हैं 1.5 केल्विन। कैलकुलेट क्या करना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, हमारे पास गिवन डाटा आ गए हैं, अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, क्योंकि गिवन डाटा लिखने के बाद हमारे पास आइडिया आ जाता है कि हमने कौन सी टर्म्स को कैलकुलेट करना है, कौन सी टर्म्स हमारे पास गिवन है। देखो हम सबको पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम बार बार निकाल रहे हैं, किसके बराबर है, Kb इंटू m, और m की जगह हमने अभी राइट किया था वेट ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे सॉल्यूशन निकालने से पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमारे पास वेट भी है, मोलर मास भी है, Kb की वैल्यू है और वेट ऑफ सोलवेंट भी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो Kb की वैल्यू हमें प्रोवाइड 0.52, वेरी गुड। W2 की वैल्यू हमें प्रोवाइड है कितनी, 18, 1000 राइट अप करते हैं। अब नीचे देखो मोलर मास हमें पता है शुगर का 180, वेट कितना है हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 1000। अब इसको सोल आउट करेंगे, सोल आउट करने से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, अभी देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.052 केल्विन, क्योंकि आपको Kb की वैल्यू केल्विन में गिवन है। अब देखो इस डाटा को हम यूज करेंगे, कई बार हम जल्दी में यही आंसर राइट अप कर देते हैं, लेकिन ये तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है और हमसे पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमें पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे हम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और इसमें हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है और चेंज कितना आ गया हमारे पास 0.052 और प्लस कर देंगे 373.15 केल्विन और सम अप करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, अभी 373. अब 0.05215 में ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ गया है, ये 202 केल्विन, एंड दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशंस। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 373.202 केल्विन। ओके, यानी हमसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ सकता है, इसी फॉर्मूले में से हमसे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू भी पूछ सकता है, या फिर क्या पूछता है, मोलर मास। ओके, एक न्यूमेरिकल्स और करके देख लेते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब आपको आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड आउट boiling point of solution if 0.45 6 ग्राम कितना है, 0.456 ग्राम ऑफ कपूर, जिसको हम कम्फर बोलते हैं, हैविंग मोलर मास, कम्फर का मोलर मास हमें प्रोवाइड है, that is 152 gram per mole, dissolved in 31.4 gram of acetone। देखो 0.456 ग्राम ऑफ camphor dissolves in 31.4 ग्राम ऑफ acetone. Its boiling point
इज, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें दे रखा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56.30 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो आप डिग्री सेल्सियस में सॉल्यूशन का कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें दे रखा है, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर एसीटोन इज, वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 17.2 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम। ये चीज आपने ध्यान देनी है। हम हमेशा यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं पर 1000 के लिए, लेकिन यहाँ दे रखी है पर 100 में, तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज आ जाएगा और हम सोल्व आउट कर लेंगे। यानी कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है उसको हमने ध्यान से रीड आउट करना है, इसलिए हम फर्स्ट ऑल राइट करते हैं कि गिवन क्या है। हमें देखो राइट करते हैं, गिवन हमें क्या दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है जी 0.456 ग्राम। नेक्स्ट वन हमें क्या दे रखा है जी, मोलर मास दे रखा है सॉल्यूट का कितना 152 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट वन क्या प्रोवाइड है हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है जी 31.4 ग्राम। नेक्स्ट वन में क्या दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर एसीटोन दे रखा है, दैट मींस T.B, और ये कितना है 56.3 डिग्री सेल्सियस। यहाँ नेक्स्ट वन हमें क्या दे रखा है, Kb की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 17.2 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम। ये चीज यहाँ ध्यान देने वाली है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो आपने फॉर्मूले में पुट करना है, लेकिन यहाँ पर 100 ग्राम है तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। यानी अगर हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी है तो हम पुट करते थे केबी इंटू 1000, उसकी जगह हमने 100 पुटअप करना है सिर्फ। आगे हम मोलालिटी का फॉर्मूला सेम पुट कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस ये ध्यान देना है हमने। यहाँ Kb की वैल्यू किस में दे रखी है, पर 100 ग्राम के लिए, तो यहाँ 1000 की जगह हम 100 पुट कर देंगे। बाकी देखो सोल्व आउट कर देते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है, Kb की वैल्यू हमें प्रोवाइड है 17.2, 100 में कहा है तो 100 में निकाल देते हैं। W2 की वैल्यू हमारे पास है 456 ग्राम दे रखा है। नेक्स्ट वन मोलर मास की हमारे पास है 152 ग्राम पर मोल, और वेट दे रखा है हमें 31.4 ग्राम। ओके, अब हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी, और डेल्टा टीबी की वैल्यू अगर हम सोल्व आउट करके निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 0.16 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमसे पूछा क्या गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमें तो टीबी की वैल्यू निकालनी है। अब टीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमें न्यूमेरिकल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्रोवाइड है, तो हम सॉल्यूशन की इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर, ये कितनी आ गई आपकी 0.6 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपको प्रोवाइड है 56.30। तो इसको हम क्या कर देंगे 56.30 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास आंसर आ गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 56.46 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसी तरह से इजी वे से आपने न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करना है और प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।